Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with problem number 2, टाइप नंबर 3. प्रॉब्लम को अपने को पहले पोलार में कन्वर्ट करना है और उसका इवैल्यूएट करना है. तो पहला स्टेप क्या होता है, गिवन प्रॉब्लम में से सबसे पहले तो अपने को लिमिट्स निकाल के आइडेंटिफाई करके अपने को रीजन बनाना पड़ता है. रीजन आइडेंटिफाई करके उसके बाद अपने को प्रॉब्लम को पोलार में कन्वर्ट करना है, फिर इवैल्यूएट करना है. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हम कर लेते हैं. देखो, ये आपका जो भी इंटीग्रेशन है, से आई 0 to 4a, ये आपका है वाई स्क्वायर अपॉन 4a इंटू वाई. देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप x इक्वल टू लिखोगे. क्यों? क्योंकि लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पे x इक्वल टू आएगा. अंदर क्या है आपका dx dy. पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, बाद में विद रिस्पेक्ट टू i. सबसे पहले तो रीजन आइडेंटिफाई करते हैं. y इक्वल टू 0 एक ये है, y इक्वल टू 4a एक ये है. ऑब्वियस सी बात है, ये भी दोनों लाइन है आपके पास. उसके बाद एक चीज ये आपके पास, अगर इसको मैं लिखूं तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं 4ax, है ना, y स्क्वायर. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो मतलब बेसिकली पैराबोला है, क्योंकि एक स्क्वायर एक लीनियर पैराबोला होता है. एंड x इक्वल टू y भी आपके पास एक लाइन है. ठीक है, तो सबसे पहले ना इससे अपने को ना रीजन बनाना पड़ेगा. रीजन बनाते हैं सबसे पहले. ठीक है, देखो, तो ये आपका बनेगा x इक्वल टू वाई, तो एक लाइन है आपको पता है 45 डिग्री की लाइन है. ठीक है, एक लाइन आपकी रेडी हो गई. उसके बाद आपके पास है पैराबोला. पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब इट विल टच, जिसका स्क्वायर है उसको टच करेगा, दूसरे साइड पे ओपन करेगा. सो इट विल टच वाई एक्सिस ओपन एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द x, मतलब ये पैराबोला कुछ आपका ऐसा बनेगा. ठीक है, तो ये पैराबोला हो गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. और क्या आपके पास है नेक्स्ट y इज इक्वल टू 0, ये तो x एक्सिस है. और एक चीज क्या है, y इज इक्वल टू 4a. अब 4a का मसला क्या है कि जो y इज इक्वल टू 4a है, ये ऐसे नीचे से जाएगी, ये पॉइंट से जाएगा, या उसके ऊपर से जाएगा. y इज इक्वल टू 4a की लाइन ऐसा जाएगी, इस पॉइंट से जाएगी, उसके ऊपर से जाएगी. अपने को डिसाइड करना पड़ेगा. अब ये डिसाइड कैसे करोगे आप, ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा. कैसे निकालोगे? बाय सॉल्विंग दिस लाइन एंड पैराबोला. तो x इक्वल टू y अगर इस पैराबोला में आप डालते हो, देखो ना, अगर आपने इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा. देखो ना, x इक्वल टू वाई डाला तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको इधर डाला तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो x कितना हो जाएगा आपका 4a बेसिकली, है ना. एक अगर आपने x उड़ा दिया तो 4a हो गया. तो ये पॉइंट जो है ना, ये आपका 4a, इसका मतलब y इज इक्वल टू 4a नो डाउट विल पास थ्रू दिस लाइन. दिस इज y इज इक्वल टू 4a, है ना. और ये जो पॉइंट है आपका, ये 4a है. अब अपना ड्राइंग थोड़ा सा समझ रहे हो ना, बट आप चीजों को समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूँ. और ये पैराबोला है आपका, ऐसा जा रहा है ऊपर. ठीक है, तो बेसिकली अब सबसे पहले तो रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ये क्या, ये ओरिजिनल स्ट्रिप कैसी रही होगी. अंदर आपको एक्स दिख रहा है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस. उसका इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप. स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है, पैराबोला पे. मतलब देखो, स्टार्टिंग पॉइंट पैराबोला पे, एंडिंग पॉइंट कहां पे, एक्स इक्वल टू वाई पे. मतलब इधर स्टार्टिंग पॉइंट इस पे, एंडिंग इस पे, मतलब ये इसके बीच का रीजन है. एंड कौन सी रेंज में, 0 से 4a. ये 0 से 4a, मतलब 0 से 4a के बीच में, पैराबोला से लाइन के बीच में, मतलब ये जो अंदर का रीजन है ना, ये रीजन है. तो इतना ही काम हम लोग चेंज द ऑर्डर में भी करते थे. चेंज द ऑर्डर में फर्क क्या था, अभी पैरेलल टू एक्स थी ना, इसको अपन पैरेलल टू वाई करके हम लोग सीधा ऑर्डर चेंज कर देते थे. अब यहां पे ऐसा नहीं चलेगा. अपने को इसको क्या करना है, अपने को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियल स्ट्रिप में. रेडियल स्ट्रिप ऐसी रहेगी आपकी, है ना, ऐसी रेडियल स्ट्रिप रहेगी. ठीक है, अब रेडियल स्ट्रिप का जो लोअर पार्ट है वो किस पे है, वो तो सॉर्टेड है कहानी. अब रेडियल स्ट्रिप में अगर आपको करना है तो आपको पता है क्या पुट करना होता है, फिक्स है. एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड डीएक्स डीवाई क्या होता है आपका, डीएक्स डीवाई आर डी थीटा, फिक्स. अब ये जो लोअर पार्ट है स्ट्रिप का, वो तो आपको पता है 0 पे. अपर पार्ट किस पे है, देखो, अपर पार्ट जब ये स्ट्रिप ऐसे रेडियल स्ट्रिप मतलब ऐसे मूव होती है, जैसे आपका कंपास मूव होता है ना. तो अगर आप देखो ना, तो जो अपर पार्ट है वो पैराबोला पे ही है हमेशा. देखो ना, हमेशा पैराबोला पे है. देखो, पूरा हमेशा यहां से लेके पूरा एंड तक, अगर देखो ना स्ट्रिप अंदर भी मूव होगी, हमेशा अपर पार्ट इस पैराबोला पे ही रहेगा. तो सबसे पहले आपने को ना पैराबोला को आर में चाहिए. अब पैराबोला की इक्वेशन क्या है, ये देखो, पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. अब ये अगर आपको आर में चाहिए तो सब्स्टिट्यूशन यहां पे कर लो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू इज इक्वल टू 4a एक्स है ना, सॉरी 4a, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, और x क्या आपका आर कॉस थीटा. तो क्या सीन होगा भाई, आर दोनों तरफ से कट गया, एक आर बचा आपके पास, है ना. एक आर अगर कट गया तो राइट साइड में आपके पास क्या है, 4a कॉस थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. तो ये बेसिकली आपका आर हो जाएगा ऑन पैराबोला. ये आर रेडी हो गया अपने पास. देखो, तो आर इज इक्वल टू 0 से पैराबोला है. अब कौन सी रेंज में, ऑब्वियस सी बात है, यहां से लेके यहां तक, है ना. देखो ना, ये जब मूव होगा तो ये लाइन से लेके, देखो ना, ऐसे करते 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 यहां तक मूव होगा, क्योंकि ये देखो ना, ये टच है ना इधर, मतलब ऐसा छोटा रेडियल होते होते ये लाइन पे आ जाएगा ना. मतलब स्ट्रिप समझ रहे हो ना, छोटा छोटा करते करते यहां तक आ जाएगा. मतलब बेसिकली ये रेंज में पूरा घूमेगा. अब यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू वाई है ना, तो आप एक्स इक्वल टू वाई जस्ट अपन लास्ट टाइम भी किया था. एक्स इक्वल टू वाई का क्या मतलब है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1,
एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये सेम चीज अपन ने लास्ट टाइम भी की थी। तो मतलब बेसिकली ये पाई बाय 4 है, एंड ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, ये तो पाई बाय 2 है, ये तो 90 डिग्रीज है ना। तो जब ये मूव होगा तो स्ट्रिप आप समझो ना, रेडियल स्ट्रिप छोटी होती 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 ऐसे छोटी छोटी होती होती यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं तो आप समझ रहे हो कि क्या होना है, देखो तो लिखते हैं, देखो आई इज इक्वल टू आर, कहां से कहां तक, देखो जीरो, कहां है जीरो, ये जीरो से लेके कहां तक, पैराबोला। पैराबोला क्या है अपना, ये देखो ये 4a cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एंड थीटा किधर से किधर तक है भाई, ये है आपका पाई बाय 4, ये देखो ना थीटा इधर है पाई बाय 4, और यहां से कहां तक जाएगा, पाई बाय 2 तक। और अंदर फंक्शन अपने पास क्या है, फंक्शन फंक्शन ये देखो dx dy मतलब आर डी थीटा। चलो इसको इंटीग्रेट करोगे काम हो जाएगा आपका। आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहला ऑब्वियस ही बात है, पहला आर है बाद में थीटा है, आर का इंटीग्रेशन चलो बताओ। तो एक पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक आर का इंटीग्रेशन तो पता है आपको, आर स्क्वायर बाय 2। जनरली ना प्रॉब्लम इसमें ना जो अंदर का फंक्शन होता है ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, क्योंकि मेन फोकस है सब कन्वर्ट वर्वर्ट करने पे। जीरो से लेके कहां तक जाओगे, 4a cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अभी 2 आप बाहर निकाल लो, है ना, 1/2 बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। अपर लिमिट अगर आप करते हो तो देखो क्या आएगा, ये देखो लोअर लिमिट तो खैर वैसे जीरो है, सिर्फ अपर लिमिट ही रहेगा, मतलब बेसिकली 16a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये डाला, अब ये भी तो है, अपॉन साइन रेस टू 4 थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। एंड यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट तो वैसे ही जीरो है। अब इसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, ये देखो 16a स्क्वायर को बाहर निकालो तो 8a स्क्वायर हो गया, है ना, डिवाइडेड बाय 2 है ना, 8 स्क्वायर a स्क्वायर हो गया ना, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक। अब इधर क्या बचा, ये देखो ये साइन स्क्वायर को, साइन रेस टू 4 को साइन स्क्वायर लिख सकते हो, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और बाजू में क्या बचा, एक साइन स्क्वायर, क्या है, एक साइन स्क्वायर बचा ना डिनोमिनेटर में, 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला हमको मालूम है, वो कौन सा फॉर्मूला, मैंने आपको अपने बहुत बार यूज किया है, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इक्वल टू वॉट, एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये जो फॉर्मूला है ना हमने बहुत बार यूज किया, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कौन सा एफ एक्स कौन सा एफ डैश एक्स है, कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली अगर इसको आप कंपेयर करोगे ना तो ये हो गया एफ एक्स, है ना, ये हो गया एन। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर आता है, इधर प्लस कोसेक स्क्वायर है, तो एक काम करते रुको इसको थोड़ा पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा देखो, तो अपने को अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ना तो एक माइनस यहां पे लेना पड़ेगा। ऐसा करके हम क्या करना चाह रहे हैं आपको बताता हूं, देखो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। चलता है क्या, बिल्कुल चलता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस तो आपस में सेटल हो गया। अगर ऐसा करने से अब आपका प्रॉब्लम कैसे कन्वर्ट हुआ, देखो ये कॉट थीटा है ना, ये आपका क्या बना, एफ एक्स, ये आपका रेस टू एन, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। देख लो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला, तो क्या बोलते हैं फॉर्मूला, एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो तो क्या होगा, देखो -8a स्क्वायर पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक, बोलो क्या आएगा, कॉट थीटा रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मतलब कॉस क्यूब थीटा बेसिकली अपॉन 3, है ना, रेस टू एन प्लस वन, 2 प्लस वन 3 अपॉन 3, एंड व्हाट इज द लिमिट, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक, है ना। इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखो -8a स्क्वायर, एक काम कर लो 3 भी बाहर ही ले लो आप, कौन सा 3, ये 3 बाहर ले लो आप, है ना। अरे सॉरी, ये तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है ना, एक मिनट, ये तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया ना, बराबर। तो अभी ये 3 आपका बाहर आ गया। अभी आपका आता है कॉट पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 कितना होता है, कॉट 90, कॉट 90 आपका 1 होता है, कॉट 90 आपका 0 होता है, तो ये आ गया 0 माइनस, अगर आपने पाई बाय 4 डाला, कॉट पाई बाय 4 आपका 1 होता है, कॉट पाई बाय 4 1 होता है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही हुआ ना। तो इन शॉर्ट अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो आपका जो आई है वो बनेगा 8a स्क्वायर अपॉन 3। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। थोड़ा सा केयरफुली इधर कैलकुलेशन करोगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। इन द नेक्स्ट एग्जांपल अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, पोलर तो कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, और थोड़ा सा कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा फंक्शन ले, सो दैट अगर कोई सी को इंटीग्रेशन में डाउट रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।